Hello 7th class students. Today we read new poem of your honeycomb book The Shed. I think everybody listen this word shed. Do you know what a shed is? Shed क्या होता है? The shed is a temporary roof which is made of wood or a tin, है ना? तो that is like a cow shed, a tool shed, a wood shed. फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? तो ये क्या है, एक काऊ की, जिसमें हम काऊ को भी रख सकते हैं। एक स्मॉल रूम टाइप होता है जिसकी जो रूफ़ होती है वो टेम्प्रेरी वुड से या टीन वगैरह से बनाई जाती है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, काऊ को भी रख सकते हैं। काऊ शेड हो गया, वो अ टूल शेड हो गया, वुड शेड हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। ये क्या है, एक स्मॉल रूम बनाया जाता है जो कि मेन हाउस से थोड़ा सा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, दिस मतलब लाइक ए स्टोर, जैसे हमारा एक स्टोर टाइप होता है वो होता है, जिसमें कि हम अपनी चीज़ें, पुरानी चीज़ें या फिर कोई भी एनिमल्स रखे हैं हमने, या टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए, उनको स्टोर करने के लिए हम ये शेड जो है वो बनाते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ शेड. Let him describe it to the class. Now we read a poem, The Shed. See here in the picture, the shed is like this, away from house or in the garden. ठीक है? तो there's a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. अब ये जो ऑथर है, ये जो पोएट है, ये क्या बता रहा है कि एक शेड है एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन के बीच में, विद अ स्पाइडर्स वेब, जो कि मतलब क्या है, स्पाइडर्स जो मकड़ियों के जाले हैं, तो उसमें शेड में क्या है, काफ़ी सारे मकड़ियों के जाले जो हैं वो लगे हुए हैं। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो डोर है उसके आसपास। द हिंट्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, जो कि हिंट्स होती हैं, जैसे डोर को हम पुश और पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें से एक जो है आवाज़ आती है, ठीक है ना? जो जो हिंट्स होती हैं वो अटैच और ज्वाइन विद और एज एफ विद अ हिंज, ठीक है? तो ये एक, जैसे डोर्स हमारे होते हैं उसमें एक पेच लगा होता है, तो उसमें जो आवाज़ आती है वो रस्टी हो गए हैं, उसमें जंग लग गया है। एंड क्रीक इन द विंड, और क्या है, हार्श स्कापिंग और स्क्विकिंग साउंड। अब वो जब हिलते हैं तो क्या है, डोर की आवाज़ आती है, ठीक है? जब हवा आती है तब वो डोर जब हिलते हैं तो वो जंग खाए हुए हैं, तो जब वो हिलते हैं तो उसमें से क्या है, आवाज़ आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. अब जब मैं बेड पे लेटता हूँ तो मैं उसको आवाज़ को सुनता हूँ, ठीक है? तो जो डोर की आवाज़, जैसे हवा चल रही होती है तो वो डोर की जब आवाज़ आती है, तो जब पोएट जो है वो लेटा होता है तो उसको वो आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं उस डोर को एक दिन ज़रूर खोलूँगा। I'll open that door one day, कि मैं वहाँ जाके देखूँगा कि वहाँ पे शेड में है क्या, ठीक है? तो नाउ there's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. अब जो वहाँ पे क्या है, एक विंडो है, देखिए जैसे इसमें पिक्चर में देखिए, ये विंडो है डोर के पास, साथ में देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, साइड में क्या है, विंडो है विद 3 क्रैक पेन्स, जिसके ग्लास में क्या है, क्रैक हो रखे हैं, 3 जैसे क्रैक्स हो रखे हैं। I often think there's something staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. और वो यही सोचता रहता है कि वहाँ से, उस विंडो में से उसको कोई झांक रहा है, कोई देख रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, मतलब निकलता रहता है, तो वो यही सोचता है कि मैं एक दिन जाके उस विंडो में ज़रूर झांक कर देखूँगा कि उस विंडो के, उस शेड के अंदर है क्या। माई ब्रदर से देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। अब जो उसका भाई है वो उसको ये कह के डरा देता है कि उस शेड के अंदर क्या है, घोस्ट है, भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि एक रोटन फ्लोर बोर्ड्स, वहाँ पे जो पड़े हैं बोर्ड्स, पीस ऑफ बोर्ड होता है ना, जो कि फ्लोर बनाने के काम आते हैं, तो वहाँ पे जो ख़राब बोर्ड्स पड़े हैं तो उसके अंडर वो छुपा हुआ है। एंड I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. और वो ये कहता है
कि अगर मैंने कभी भी अंदर पैर रखने की भी कोशिश करी तो वो जो घोस्ट है वो मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरे हेड को चॉप कर देगा, मतलब मेरे हेड पे मार देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। बट वो फिर भी यही सोचता है कि मैं एक दिन ज़रूर अंदर देखूँगा, देखना चाहूँगा कि अंदर है क्या, कि सच में क्या वहाँ पे भूत है। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट। मेरे को पता है कि वहाँ पे घोस्ट है नहीं। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मेरा जो भाई है वो मुझे झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको शेड जो है अपने डैन के लिए रखनी है, मतलब वो वहाँ पे किसी को जाने नहीं देना चाहता। देयर इज़न्ट एनी वन शेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। अब वहाँ पे क्या है, वो सोचता है कि वहाँ पे क्या कोई ऐसा है जो वहाँ पे इज़न्ट एनी वन शेयरिंग, कि मेरे को जो है वहाँ पे घूर रहा है और जो है स्ट्रेंज नॉइजेस, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो अपने वेब से जा रही, अपने जाले से जा रही है। सिंस आई डोंट नो वैन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। अब वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कब वहाँ पे जाऊँगा बट आई विल गो, पर मैं वहाँ पे ज़रूर जाना चाहूँगा एक दिन, मतलब जल्दी से जल्दी। बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं जाना चाहूँगा, कि मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पे शेड में जो है वहाँ जाके देखना चाहूँगा कि वहाँ पे है क्या। तो ये जो पोएम थी द शेड, ठीक है, ये जो है किसने दी है, फ्रैंक फ्लाइन ने। ये पोएट है फ्रैंक फ्लाइन द शेड पोएम का। अब आपने इसको पोएम को अच्छे से रीड करना है और इसके जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।